पाकिस्तान में नहीं थम रहा बर्बादी का आलम। एक तरफ इमरान खान ने सेना की नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान की फजीहत पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। गरीबी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग को अपने इन हाउस स्कूल को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से उच्चायोग के सदस्यों द्वारा किया जाता था। फंड्स की प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम्स और भी थी कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे। अब स्टूडेंट्स आते तो जाहिर है फीस से पैसा इकट्ठा हो जाता तो चलता। यही प्रॉब्लम थी, फंड्स की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल्स बंद हो रहे हैं। एक कंट्री के पास पैसे की प्रॉब्लम है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये भी कि बाकी इकोनॉमी भी तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। जो हाई कमीशन के अंदर जो तादाद कम हुई पिछले साल, जो 2020 में आई थिंक, तो उस वक्त या 2021 में परहैप्स, मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहाँ पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में? ये एक नई, जैसे कहते हैं ना, एक वी हैव गॉन टू फर्दर लो में हम चले गए हैं कि ताल्लुकात हमारे पॉलिटिकली तो है ही कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर से एक और बुरी खबर है कि पाकिस्तान हाई कमीशन की स्कूल न्यू दिल्ली में बंद की गई है, और इसका कारण ये बताया गया है कि स्कूल में कोई नया एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी बच्चे इस स्कूल में एंट्रीज नहीं ले रहे हैं, और इसलिए ये स्कूल पाकिस्तान हाई कमीशन के आउट ऑफ बजट जा रहा है, और इसलिए हाई कमीशन ने इस स्कूल को बंद करने का फैसला किया है। पर यह बात सरासर झूठ है कि इस स्कूल में कोई नए बच्चे नहीं आ रहे, पर इंडियन लॉ के हिसाब से किसी भी इंडियंस को स्कूल में एडमिशन्स लेने की अनुमति नहीं है। कोई भी इन स्कूलों में जाकर नहीं पढ़ सकता। ये पाकिस्तान हाई कमीशन ने अपने ही लोगों के बच्चों के लिए ये स्कूल बनाया था, और ओवर बजट होने के कारण हाई कमीशन ने अपने आधे से ज़्यादा स्टाफ को पाकिस्तान भेज दिया, और इसलिए ही इस स्कूल के बच्चे कम हो गए। तो क्या ऐसी झूठी अफवाहें और इन्फॉर्मेशन देकर अपने अवाम से सिंपैथी वोट पाना चाहती है ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एजुकेशन का तो पहले से ही बंटादार हो गया है। पाकिस्तान में कोई भी एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, और इसलिए आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में एजुकेशन को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। लोगों का एजुकेशन के ऊपर विश्वास ही नहीं है, और इसलिए पाकिस्तान में एजुकेशन और लिटरेसी रेट बहुत ही कम है बाकी देशों के मुकाबले। क्या हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस ने एजुकेशन सेक्टर को भी अपने चपेट में ले लिया है पाकिस्तान में? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। उनके स्टाफ बहुत कम है, और कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से कहा गया था, तो उस वजह से हमारा जो हाई कमीशन वहां पर है वहां से स्टाफ को कम कर दिया था, और स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत, उनकी तादाद कम थी, और नए एडमिशन जाहिर है नहीं हो रहे थे। और उन्होंने कहा कि कोई बाहर के बच्चे भी उसमें नहीं आ सकते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई कमीशन जो है वहाँ के स्टाफ के ही बच्चे जो हैं सिर्फ उनको ही एडमिशन मिलता था, या उनके लिए ही स्कूल था। तो जब वो बच्चे बहुत कम रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि जब एग्जाम्स हो गए और साल खत्म होता है जैसे वो हुआ है, तो फिर उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया। और क्योंकि जाहिर है कि जो बजट है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, और नए एडमिशन्स भी नहीं थे, तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें उनका एडमिशन हो जाएगा। तो हाई कमीशन का जो स्टाफ होता है वो उनके बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, और वो किस लिए पढ़ने जाते हैं आपको पता ही है कि वैसे तो जाहिर है कि करिकुलम जो है, अगर इंडिया का है तो इंडिया में स्कूल है तो इंडिया का करिकुलम ही चलेगा वहाँ के स्कूल्स में, और सारा वहीं का टेक्स्ट बुक्स वगैरह। लेकिन ये जो होते हैं स्टाफ के लिए एम्बेसीज में जिस तरह के स्कूल्स, उसमें ये कि जाहिर है कि वहाँ के उनके बच्चे अगर पाकिस्तान में नहीं पढ़े, वहां पे पढ़ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के कुछ लैंग्वेज और जो मुताला पाकिस्तान जो कि बहुत जरूरी होता है पढ़ा, इस तरह की चीजें जो है वो पढ़ सकें और जान सकें। तो असल में तो इसलिए होती है। और फिर मीडिया ने तो जाहिर है कि जो रिपोर्ट कर रहा है कि जो सैलरीज थी वो पेंडिंग थी, जो लास्ट 3 इयर्स हैं, तब से ये वहाँ पे जो स्टाफ था उसकी सैलरीज पेंडिंग थी। लेकिन अगर सैलरीज पेंडिंग थी तो जाहिर है स्टाफ तीन साल सैलरी
पेंडिंग होने का अनबिलीवेबल बात है। यानी क्यों 3 साल से, और वहां पे तो अगर इतना स्टाफ भी नहीं होता तो इतने थोड़े स्टाफ की सैलरीज भी 3 साल पेंडिंग है, लेकिन ये भी हो सकता है। यानी जो क्लैरिफिकेशन है मैंने आपको बता दी, लेकिन ये इसलिए हो सकता है कि इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें तो हमारे अंदर जो मुल्क के अंदर है वहां पर ही आप जानते हैं कि कितने ज्यादा पैसे की जरूरत है, जो पैसा नहीं है। तो हो सकता है ये सोचा गया कि जो ऐसे स्कूल हैं जिसमें के स्टाफ के बच्चे थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं तो उनको हम नहीं पे कर सकते, ठीक है ना। अगर फर्ज करें हम ये कहेंगे वहां पे कोई टीचर था जिसकी सैलरी जो है वो फर्ज करेंगे हम यानी सोच लेते उसकी सैलरी जो है वो 3 लाख या इस तरीके से, तो वो कहेंगे कि अगर 4-5 लोग भी हैं तो ये 15-20 लाख तो इसकी सैलरी के बन गए, तो ये यहाँ पर कहीं पर खर्च हो जाएगा। नहीं तो वो लगता है अगर ये मैडम बाकी बच्चों के लिए भी खोल दिया जाता, जो इंडिया के अंदर दिल्ली में जो बच्चे बाकी हैं, ये तो स्टाफ के लिए ना, लार्जली ये पब्लिक के लिए होता स्कूल, तो हो सकता है कि लोग उसमें और एनरोल होते, एडमिशन अच्छा स्कूल होता, तो ये ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं थी बजाय इसकी कि स्कूल ही बंद कर दिया जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में भी यहाँ पे आपको पता है इधर स्कूल्स हैं बच्चों के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, तो वो कोई एम्बेसीज ने तो नहीं खोले हुए, वो तो लार्जली सबके लिए वहाँ पे आ जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक शॉर्ट साइटेडनेस है पाकिस्तानी हाई कमीशन की दिल्ली में? सर डिपेंड करता है कि उनके बजट पे, अगेन बजट पे डिपेंड करता है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते थे कि इस स्कूल को चलाना, और क्या बाहर से जो बच्चे हैं क्या वो आना पसंद करते पाकिस्तान हाई कमीशन के स्कूल में। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के टर्म्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं और जिस तरह से एम्बेसीज के आपस में एक बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इनके पास पढ़ने के लिए आते या इनके पास एडमिशन के लिए आते। और वैसे भी इनको पहले ही बच्चों को आम स्कूल्स में होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने सर ले रखा था, इसलिए कि अगर बाहर जो स्कूल मौजूद हैं दिल्ली में और जगह पे, तो वो शायद ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बजाय इसके कि पाकिस्तान एम्बेसी अपना अलग स्कूल, वो 1.5 ईंट की मस्जिद जैसे होती है वो बनाने के बजाय मेरे ख्याल है बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें जाके बच्चे पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर तमाम एम्बेसी के लिए ऐसा किया गया है या जहां पर कम एनरोलमेंट है उन मुल्कों के लिए ऐसा किया गया है तो फिर इससे पैसा बच सकता है। अब ये तो देखिए फाइनेंस को ही पता है। देखिए मेहनत तो इस हद तक की है कि नाक से लकीरें तक निकाली है, उठक बैठक तक की है, ठीक है जी। तो धूप में हाथ ऊपर करके भी खड़े हुए हैं। वो सब जो सजाएं मिलती हैं स्कूल के दिनों में, वो सब सजाएं जो है वो इन्होंने सही है, इतनी मेहनत तो की है तो हम जानते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसाकदार सब जो ये कह रहे हैं ना अभी कि डिफॉल्ट हुआ है, जिस तरह वो उस वीडियो में कह रहे थे, क्या बातें कर रहे हो तुम, यानी रिपोर्टर्स को वो उनके बात करने का वही स्टाइल है, उन्होंने पहले भी किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने डिफॉल्ट होने दिया ना, तो क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, नहीं होगा क्या जो दिया वगैरह वगैरह। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता रिपोर्टर्स का तो ये है काम ही है कि जरा थोड़ा इंसाइट करें और उनसे जरा थोड़े सा इस तरह की कोई वीडियो सामने आए। तो उसमें देखिए ये जो है बड़ा ये सिचुएशन तो बड़ी अलार्मिंग है। आप डॉलर्स देखें अब तो 300 से कहीं ऊपर जा चुका, और फिर जो अभी तक कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने का चांस नहीं, दूसरी तरफ से कोई इसके पर बात नहीं की जा रही, और हमारी तरफ से कई तरह की स्टेटमेंट हुई, जिसमें एक स्टेटमेंट ये थी कि हमें नहीं चाहिए, हम इसके बगैर ही काम चला रहे हैं।